हम डिस्कस कर रहे थे बेटा कि कैटलिस्ट में दो तरह के आप सब्सटेंस डालते हैं, एक होता है आपका पॉइजन और दूसरा होता है आपका प्रमोटर। तो उसमें डाउट था कि सर कुछ एग्जांपल बता दीजिए पॉइजन और प्रमोटर के। तो देखो जरा, N2+3H2 gives out 2NH3। इस वाले प्रोसेस में आपका आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है क्या? आइडिया बेटा आपने कभी पढ़ा है कि जो आपका हैबर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया होता है यस उसमें सर। आयरन को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं ना? यस सर। जो एफी इस वाले प्रोसेस में है आपको क्या है, कैटलिस्ट। साथ में से हम डालते हैं मॉलिब्डेनम, एमओ। एमओ कैटलिस्ट नहीं है, यहाँ पर ये काम करता है बेटे किसकी तरह, प्रमोटर की। प्रमोटर का मतलब क्या, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर आपने कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर डाला। प्रमोटर डालने से क्या हुआ, कैटलिस्ट का जो आपका रिएक्टिविटी है, कैटलिस्ट का एक्टिविटी है बढ़ गया या उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। अब पॉइजन की बात करें, उसकी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद हम पॉइजन समझाते हैं कि पॉइजन किस तरीके से काम करता है या होता है। कुछ एग्जाम्पल का, जैसे आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसका रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराएं, कैटलिस्ट आप निकेल ले लें, तो पहले तो आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में और रिएक्शन आपकी यहाँ पर रुकेगी नहीं। अच्छा, इस पर अभी भी एडिशन हो सकता है क्या? यस सर। तो जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, अल्टीमेटली फिर से वो H2 के साथ एडिशन दे देगा और क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना देगा। यदि आप ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, ये वाले टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 गिव्स आउट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फॉर्म हो जाएगा क्या? हाँ सर। यस सर। अब आपके पास पहले क्या था, एल्काइन था। एल्काइन एल्कीन तो समझते हो ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, डबल तो एल्कीन, हाँ जानते हो ना? सर। ठीक। यस सर। एल्काइन था, आप किस में कन्वर्ट करके एल्काइन को आप एल्कीन। एल्केन। एल्कीन में, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रिएक्शन यहीं तक रुक जाए, एल्कीन तक रुक जाए, आप फर्दर रिएक्शन नहीं कराना चाह रहे। अच्छा एक चीज समझो जरा, इसको थोड़ा सा हम यदि रिएक्टिविटी की बेस पर समझे तो होगा कैसे, जरा समझते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको, निकल की सरफेस पे रिएक्शन कैसे जाएगा वो देखते हैं। ये निकल की सरफेस है, इस पर सबसे पहले क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आके एडजॉर्ब होगा और साथ में हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा। और धीरे धीरे ये बॉन्ड लूज होगा, इधर से एक बॉन्ड लूज होगा, एक H इधर लग जाएगा, एक H इधर लग जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बाहर निकल जाएगा क्या, यस सर। है ना? हाँ सर। यदि इसमें साइड में स्पेस और है, इधर ही थोड़ा सा इसको हल्का सा बड़ा लोकेशन, स्पेस ज्यादा है तो हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो सकता है क्या? यस सर। हाँ सर। यहाँ से जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना था वो फिर से एडजॉर्ब होगा, फिर से इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेगा क्या? यस सर। यस तो सर। यदि आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट करना है, देन आपको हाइड्रोजन ज्यादा एडजॉर्ब कराना है यहाँ पर क्या, यस सर। हाँ सर। पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन, और 2 मोल आपको, या पर मोल ऑफ एल्काइन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको एडजॉर्ब करानी है क्या? हाँ सर। लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे यहाँ पर केवल एक ही मोल एडजॉर्ब हो, कुछ ऐसे चेंजेस मारूंगा जिससे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का केवल एक ही मोल एडजॉर्ब हो पाए। तो ये कहाँ जाएगा, एल्कीन पे जाएगा या फिर एल्कीन सर। एल्कीन पर रुक जाएगा क्या, यस सर। यस सर। है ना? तो अब मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को यहाँ पर एडजॉर्ब ज्यादा नहीं करने देना। अब हाइड्रोजन ज्यादा एडजॉर्ब कब नहीं होगा, जब यहाँ पर जो सरफेस पर फ्री वैलेंसीज हैं, जैसे ये फ्री वैलेंसीज यहाँ पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रहा, उनको मैं ब्लॉक कर दूं,
यस सर। Yes, sir. सारी ब्लॉक नहीं करनी थी, सारी ब्लॉक कर दोगे तो फिर तो रिएक्शन खत्म। तो आपको पार्सली ब्लॉक करनी है क्या, Yes, sir. हाँ सर। जिससे कि जो हाइड्रोजन है उसका एडसॉर्प्शन क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाए। तो यदि आप यहाँ पर कुछ पार्सली ब्लॉक्ड कर देंगे देन आपका रिएक्शन कहाँ रुक जाएगा, एल्कीन पर रुक जाएगा। तो अब पार्सली ब्लॉक करने के लिए आप डालते हैं इसमें पैलेडियम BaSO4। ये किसकी तरह काम करता है, पॉइजन की तरह काम करता है। ये कुछ कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसीज पर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन वहां पर एडजॉर्ब नहीं हो पाता है और रिएक्शन कहाँ रुक जाता है, एल्कीन पर रुक जाता है। यदि आप ये पॉइजन नहीं डालोगे देन रिएक्शन आपका कहाँ रुकेगा, एल्केन पर रुकेगा। क्लियर। Yes, sir. ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर कैटलिस्ट के साथ एक ऐसा सब्सटेंस डाल रहे हैं आप जो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए, से छोड़ दूं अब मैं। Yes, sir. सर ये पॉइजन सिर्फ सेकंड स्टेप को अफेक्ट करेगा, फर्स्ट को नहीं कर सकता? नहीं, मैं ये केवल पॉइजन इतना अफेक्ट करेगा कि हाइड्रोजन की एडजॉर्प्शन की कैपेसिटी कम कर देगा। जब एडजॉर्प्शन की कैपेसिटी कम कर देगा तो हाइड्रोजन केवल इतना सफिशिएंट होगा कि केवल पर मोल से पर मोल ही रिएक्ट कर पाएगा, तो वो एल्कीन पे जाके छोड़ेगा। यदि आप हाइड्रोजन ज्यादा एडजॉर्ब कराएंगे देन पर मोल ऑफ एल्काइन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो सकते हैं, देन वो एल्कीन पे छोड़ देगा। समझ सर गए। एड्जॉर्प्शन कैसे कंट्रोल कर रहा है, वो तो टाइम कम कर देगा ना, मतलब रिएक्शन के लिए टाइम बढ़ा देगा, और पॉइजन है तो। नहीं, मैंने पॉइजन क्या बताया था बेटा, पॉइजन बताया था जो किसी भी रिएक्शन की जो कैटलिस्ट है उसकी एफिशिएंसी को कम कर दे। हाँ सर। एफिशिएंसी को कम करने का मतलब क्या है कि जो कैटलिस्ट अच्छे से काम कर रहा था उसको अच्छे से काम न करने दे। और प्रोमोटर क्या होता है, जो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने आपका साइकिल वाला एग्जांपल दिया था ठीक है आपने। सर। तो अभी क्या, एक बार जरा डाउट रिपीट कर दो, थोड़ा सा मैं स्किप कर गया, किसके डाउट है, वेद आपको डाउट है, अमन आपको डाउट है, क्या डाउट है बेटा। तो समझ सर हम गए ये सर। कह रहे थे, हाँ बोलो बेटा अमन। हम वो ये कह रहे थे सर कि जो पॉइजन और प्रमोटर थे सर, हाँ मतलब हाँ जो कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी थी कम या ज्यादा कर रहे थे, तो हाँ उनका हाँ। टाइमिंग पे वो इफेक्ट कर रहे थे कि 2 मिनट जैसे जल्दी करवा देंगे या धीमे करवा देंगे। नहीं, तो वो अब ये मैंने केवल आपको एग्जांपल बताया था, आप साइकिल वाला एग्जांपल एक रिलेट करने के लिए बताया था कि पॉइजन कैसे काम करता है और प्रोमोटर कैसे काम करता है। अब जरूरी नहीं कि वो हमेशा टाइम ही कम करे, मैंने एक एग्जांपल बताया था कि पॉइजन वो होते हैं जो किसी भी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम कर देंगे। मतलब जो कैटलिस्ट अच्छा, ठीक रिएक्शन है को। सर, फिर समझ गए सर। और बेटा किसी को दिक्कत, क्लियर है, छोड़ दो फिर ये टॉपिक में। Yes, sir. ठीक। सर जो सेकंड स्टेप के बाद एल्केन तक जाएगा हाँ रिएक्शन, वो कुछ एक्सटेंट तक तो जाएगा ना? हाँ, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है, ये थोड़े बोलना कि आपका यील्ड हमेशा इसी का होगा। कुछ ऐसे पढ़ो मोल कॉन्सेप्ट में, यील्ड ऑफ रिएक्शन 80% एंड 50% 70%। पढ़े नहीं कभी हम की यील्ड 80% है हाँ सर। हाँ 90%। तो कभी किसी रिएक्शन की यील्ड 100% नहीं होता, नो डाउट। इसके साथ साथ ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बट इसका यील्ड ज्यादा होगा, इसका यील्ड कम होगा। और यदि PDBSO4 नहीं डालोगे तो इसका यील्ड कम होगा, इसका यील्ड ज्यादा होगा। यस सर। यदि आप कोई भी रिएक्शन कराने जा रहे हो तो 100% इफिशिएंट रिएक्शन कोई नहीं होगा। साइड में साइड प्रोडक्ट बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ और कंडीशन आप चेंज करके उसका अमाउंट मिनिमम कर सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं आप बोले कि 100% आपके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाए, तो नहीं होगा। यस क्लियर। सर। चलिए, और कोई दिक्कत बेटा किसी को। चलो देखो जरा, आप एक चीज समझते हैं, जो कैटलिस्ट है दो तरीके से होते हैं। होमोजेनियस कैटालिसिस होता है बेटा, एक होता है हेटेरोजेनियस। देखो होमोजेनियस का मतलब क्या है कि जो आपका रिएक्टेंट है और जो साथ में आपका कैटलिस्ट है, दोनों एक ही फेज में होंगे, वन फेज, मतलब यह आपका सेम फेज में होगा।
जैसे आपका रिएक्टेंट गैस है, देन आपके कैटलिस्ट भी क्या होंगे, गैस होंगे। क्लियर क्या? Yes, sir. हाँ सर, और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा, टू और मोर फेज। मोर फेजेस, मतलब एक फेज में नहीं होंगे आपका। यदि कोई सॉलिड है कोई लिक्विड है, ऐसे भी हो सकता है, समझ गए ना? तो कैटलिस्ट को आप दो तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस मींस रिएक्टेंट और कैटलिस्ट वन फेज में होगा, सेम फेज में। हेट्रोजीनियस मीन डिफरेंट फेज में। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, इसके लिए हमने जो थ्योरी पढ़ा है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, ये उस बेस पर काम करता है। उसका मतलब क्या है, जैसे ए और बी से आप, वही है, आप प्रोडक्ट बना रहे थे, कैटलिस्ट क्या कर, ऐसे ए प्लस टू बी से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सी आपका कैटलिस्ट है, तो पहले क्या होगा, ए सी से आपका ए सी बन जाएगा, फिर ए सी आपका क्या करेगा, बी से कंबाइन करेगा तो आपका प्रोडक्ट बना देगा, और साथ में सी यहाँ से क्या कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा। मीन्स जो कैटलिस्ट है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाएगा इंटरमीडिएट, जिससे वो कैसा एनर्जी पाथ ले लेगा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। क्लियर है कि ये तो हम सीख चुके हैं उसमें केमिकल काइनेटिक्स में। यस सर। कोई दिक्कत Yes, इसमें? sir. होमोजीनियस वाला तो पूरा सीखा ना काइनेटिक्स में, छोड़ दो इसे, फिर मैं हटा दो इसे। यस सर। अब हेट्रोजीनियस कैसे काम करता है उसको जरा समझते हैं। तो हेट्रोजीनियस काम कैसे करता है, हेट्रोजीनियस मैंने बताया था कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है सरफेस पर आके एडजॉर्ब होते हैं क्या, Yes, sir. जब सरफेस पर हाँ आके सर। एडजॉर्ब होंगे, देन यहाँ पर हीट रिलीज होगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. जब वो हीट रिलीज होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल हो जाएगा क्या, Yes, sir. तो रेट फास्ट हो जाएगा क्या। Yes, sir. तो हेट्रोजीनियस कैसे काम करता है बेटा, हेट्रोजीनियस करता क्या है कि जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं तो उस टाइम पर आपका एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उनके लिए एक्टिवेशन अवेलेबल हो जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्लियर? Yes, sir. छोड़ दूं फिर इसे मैं एक बार फिर से बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ बेटा, जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है वो काम कैसे करता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है कैटालिस्ट की सरफेस पर आके पहले एडजॉर्ब होते हैं, जब सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे तो एडजॉर्प्शन के टाइम पे हीट रिलीज होगा। जब हीट रिलीज होगा बेटा, यस सर। तो वो हीट किस में यूज हो जाएगा, एक्टिवेशन में यूज हो जाएगा। जैसे हाँ आप सर। टेम्परेचर बढ़ाते तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है क्या, हाँ सर। क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऐसे मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल है, उससे ज्यादा एनर्जी वाले वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। हाँ सर। तो यहाँ पर भी तो हीट रिलीज हो रही है, तो मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल है, उससे ज्यादा हो, तो फिर से वो बढ़ जाएंगे, हाँ सर। फिर से रेट बढ़ जाएगा। यस सर। समझ गए? छोड़ दो इसे मैं। यस सर। और भी इसमें बेटा एंजाइम्स के बारे में है, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस है, यदि अभी सिलेबस में रहेंगे तो एक बार डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज उसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे एक बार सिलेबस यदि रिवाइज होता है, टॉपिक में इंक्लूड रहेंगे, देन इसको हम डिस्कस कर लेंगे और डिटेल में। क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, आप डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन केवल इतना ही था अपने सिलेबस में, बेसिकली अब उसके एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन है बेटा, मैंने आज नोट्स भेजे, उसमें देख लेना आप लोग। इन प्रिजर्विंग वैक्यूम, मतलब आपको कहीं वैक्यूम चाहिए, ठीक, जहां पर भी आपको वैक्यूम चाहिए वहां पर कोई भी एक आप सॉलिड डाल दो ऐसे, मतलब ये चारकोल डाल दो, तो जितने भी गैस वैस हो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा क्या वो, Yes, sir. यही इसमें दे रखा है। इन डिवार फ्लास्क, कोई फ्लास्क होता होगा लैब में, activated charcoal is placed between the walls of flask so that any gas which enters either due to glass imperfection means कहीं पर भी होल वोल है या कोई डिफ्यूजन से कोई गैस आ रही है,
तो गैस किस में एडजॉर्ब हो जाए बेटा, चारकोल में एडजॉर्ब हो जाए, जिससे आपका वैक्यूम क्या रह जाए, प्रिजर्व रह जाए। कोई दिक्कत इसमें? नो समझ सर। के समझ के मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब हाँ कोई सर। आप कोई आपके पास दीवार फ्लास्क होता होगा, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं कैसे, मान लो थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मान लो कि ऐसे कोई फ्लास्क है उस स्टेप में, जो दूसरी शेप में है। अब इसमें आपको वैक्यूम चाहिए, और मान लो कि कहीं पर आपका कोई भी जो आप ट्यूब लगा रहे हैं ग्लास में, कहीं पर भी लीकेज है, तो कुछ ना कुछ एयर अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा मैं डाल दे रहा हूँ चारकोल, तो चारकोल क्या करेगा, उस गैस को एडजॉर्ब कर लेगा क्या? यस सर। तो आपका वैक्यूम रह जाएगा। क्लियर है? ठीक। यस अब सर। इसी तरीके से आपका मास्क में काम होता है। मास्क की जो आउटर लेयर है उस पर आप ऐसे सब्सटेंस लगाते हैं जो पॉइजनस गैसेस को एडजॉर्ब कर लेते हैं, जिससे पॉइजनस गैसेस हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाते इनहेल करते टाइम, केवल आपका प्योर एयर जाता है। तो दूसरा बेटा, इन गैस मास्क, ऑल गैस मास्क आर devices containing suitable adsorbent so that the poisonous gases present in the atmosphere are preferentially adsorbed and the air for breathing is purified। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। समझ गए ना क्या बोल थोड़े रहे हैं? टाइम के बाद उनकी एब्जॉर्बिंग पावर हाँ खत्म बिल्कुल हो सही बात है। तो जाएगी। मास्क की भी कैपेसिटी खत्म होती है भाई, मास्क थोड़ा है बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। सही बात है। अभी यस सर। कौन से मास्क कर रहे हैं? गैस मास्क की बात कर रहे हैं, जो अभी जो कोरोना के टाइम पे यूज कर रहे हैं वो मास्क नहीं, उसमें तो होल हाँ के सर। साइज से हम यूज कर रहे हैं। ये मास्क एक्चुअल में होते हैं जब लेबर माइनिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे कोल माइन होती है, वहां पर क्या होता है, मीथेन इथेन रिलीज होते रहते हैं पॉइजनस गैसेस, तो वो हाँ वर्कर सर। यूज करते हैं यहाँ पर। क्लियर है? यस सर। ठीक। यस सर। अगला क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। तो आपको पता है कि शुगर को क्लियर करने के लिए उसमें हम वो डालते हैं चारकोल, जिससे शुगर का येलोइश ब्राउन कलर अलग हो जाता है, शुगर एकदम व्हाइट हो जाती है। यस सर। ये तो हमने डिस्कस किया एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल में, तो वही दे रखा। शुगर यस इज सर। decolorized by treating sugar solution with charcoal powder, the latter adsorb the undesirable color present। तो जो आपका एनिमल चारकोल है, जो भी आपका अनडिजायरेबल कलर, उसको एडजॉर्ब कर लेगा, और शुगर आपका जो सॉल्यूशन वो कलरलेस हो जाएगा, जिससे आपको व्हाइट मिल जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। अब हाँ देखो सर। इसमें अगला जो है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस है। वैसे 11th में था ये टॉपिक, हमने डिस्कस नहीं किया, हल्का सा मैं कल का ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। 9th में आपको आइडिया होगा कि आपने एक पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था, और नहीं पढ़ा तो मैं हल्का यस से सर। रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ पर एक ब्लैक कलर के इंक का आप स्पॉट बनाते थे, और इसको आप वाटर में डिप करते थे ऐसे, क्या याद है थोड़ा सा? यस सर। वाटर कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाता था, तो जो ब्लैक कलर जितने भी कलर से मिलके बना होता था वो कलर सेपरेट हो जाते थे क्या? कहीं मान लो यस सर। ब्लू, यस कहीं सर। रेड, कहीं ग्रीन। सही है ना? अच्छा, अब यस इसमें सर। काम हाँ कैसे सर। होता है जरा समझना। जो कलर, अच्छा ये तो आपको पता चल गया कि हर एक सब्सटेंस के एक पर्टिकुलर सॉलिड पर एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ये तो हम यस सीख सर। चुके ना। जैसे आप बोले आपके पास व्हाइट हाँ बोर्ड सर। है, तो ऑक्सीजन अलग एडजॉर्ब होगा, नाइट्रोजन अलग एडजॉर्ब होगा, हाइड्रोजन अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होगा। तो जिसकी एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रह जाएगा क्या, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। जैसे वाटर के साथ यस जा सर। रहा है तो ब्लैक इधर ही रह जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा एडजॉर्ब हो रहा है पेपर पे। थोड़ा सा रेड कम एडजॉर्ब हो रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ग्रीन और कम एडजॉर्ब हो रहा होगा तो और ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? अरे कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। नो सर। एक्चुअल में डिटेल में आप कैसे सेपरेशन करते हो वो भी बता दे रहा हूँ कैसे होता है, जरा समझो। इसका प्रॉपर यूज क्या सेपरेशन में कैसे करते हैं। आपके पास एक ऐसे कॉलम होता है, ठीक, इसमें आप डालते हैं एल्यूमिना, जो कि एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है, Al2O3। जो सॉलिड है इस पर कोई भी चीज आ गया एडजॉर्ब होगी। सपोज करो आपके पास A+B+C 3 कंपोनेंट है, इनका मिक्सचर है, और आपको इनको सेपरेट करना है। A+B+C 3 कंपोनेंट्स, इनका मिक्सचर सेपरेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक सॉल्वेंट डालेंगे जिसमें तीनों डिजोल्व हो जाएंगे। तो तीनों क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएंगे क्या बेटा?
यस सर। अब इस सॉल्यूशन को हम ऊपर से यहाँ से इसमें डालेंगे। जब ऊपर से आप इसमें डालोगे देन अब क्या होगा, आपने मान लो कि सपोज करो एबीसी को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो इसमें वाटर डाल के आपने सॉल्यूशन की फॉर्म बनाया था, तो वाटर के साथ नीचे ट्रेवल करेंगे। तो अब जिसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी, मान लो ए की एडजॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा, तो सबसे पहले ऊपर ए एडजॉर्ब हो जाएगा क्या? हाँ सर। मान लो सी की एडजॉर्प्शन कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, तो सी थोड़ा सा नीचे एडजॉर्ब होगा, और सबसे कम मान लो बी की, तो सबसे नीचे बी एडजॉर्ब होगा क्या? हाँ सर। अब यहां से हम एक ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे जिसमें क्या हो, बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो। एडजॉर्ब करा लिया मैंने। अब ऐसा सॉल्वेंट डालूंगा जिसमें बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, तो जैसे ही वो सॉल्वेंट डालूंगा तो बी उसके साथ निकल जाएगा यहाँ पर नीचे। तो आपके बीकर में क्या मिल जाएगा, बी के साथ सॉल्वेंट मिल जाएगा। अब इसको मैं हटा दूंगा इस बीकर को, दूसरा बीकर लगाऊंगा। अब ऐसा सॉल्वेंट डालूंगा जिसमें सी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, तो सी निकल जाएगा। फिर ऐसा डालूंगा तो ए निकल जाएगा, तो तीनों निकल गए क्या? हाँ सर। एक्चुअल में जो ये प्रिंसिपल है, इसका बेसिक प्रिंसिपल इस बात पे डिपेंड कर रहा है बेटा कि एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा है वो थोड़ा देर में निकलेगा, जिसका कम है वो जल्दी निकल जाएगा। सी बेटा ए का एडजॉर्प्शन ज्यादा तो थोड़ा टाइम लगे, सबसे बाद में मिल रहा। आपका बी का एडजॉर्प्शन सबसे कम है तो सबसे पहले मिल रहा, तो एडजॉर्प्शन यूज हुआ ना। समझ गए क्या? हाँ सर। तो लोग बार पढ़ते हैं। द सेलेक्ट सर एक बार फिर से समझा दीजिए AL2O3 वाला, ठीक नेटवर्क चलेगा। ठीक ठीक बेटा, एक बार फिर से देखो जरा क्या बोला हमने। इसमें आपको डालना बेटा Al2O3, जो कि एडजॉर्बेंट की तरह काम करेगा, मतलब इसमें सारी चीजें एडजॉर्ब होंगी। अब बस ए बी सी का मिक्सचर है, इनको आपको सेपरेट करना है। देन ए बी सी को आप सॉल्यूशन के फॉर्म ले लेंगे, कोई सॉल्वेंट डाल देंगे जिसमें ए बी सी सॉल्युबल है। सपोज करो आप वाटर डाल रहे हैं, वाटर में तीनों सॉल्युबल है, तो वाटर के साथ ए बी सी क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएंगे क्या? यस सर। इस सॉल्यूशन को मैं ऊपर से यहाँ से डालूंगा। अब ए बी और सी की तीनों की एडजॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग हुई। हमें पता है हर एक सब्सटेंस की डिफरेंट होती है। मान लो कि ए का अच्छा। एडजॉर्प्शन ज्यादा होता तो ए जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगा, तो ए ऊपर ही मिल जाएगा क्या हमें आप इधर। यस सर। और सबसे कम एडजॉर्प्शन मान लो बी का, तो सबसे नीचे कौन मिलेगा, बी मिल जाएगा। और सी का एडजॉर्प्शन मॉडरेट, तो सी का ही मिल जाएगा, इंटरमीडिएट मतलब बीच में कहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब ऐसा सॉल्वेंट सर डालो। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे सरफेस तो सर तीनों को मिल रहा है ना, तो सर ये क्यों पहले हो जाएगा एब्जॉर्ब? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, हर एक सब्सटेंस का एडजॉर्ब करने का कैपेसिटी है, एडजॉर्ब होने का रेट एक पर्टिकुलर सॉलिड पे डिफरेंट डिफरेंट होता है क्या बेटा? यस सर। अभी जो जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैं कि यदि आप सपोज करो आप व्हाइट बोर्ड ले, तो हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड पर हाइड्रोजन जल्दी एडजॉर्ब हो जाए, ऑक्सीजन को एडजॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगे। यस सर। तो वही मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल यूज किया। ए की एडजॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, ए जल्दी एडजॉर्ब होता है, और बी को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो जब सबसे ज्यादा टाइम लगेगा तो सॉल्यूशन के फॉर्म में बी ज्यादा नीचे तक आ जाएगा, और ए को टाइम नहीं लगा तो ए ऊपर ही एडजॉर्ब हो जाएगा। यस सर। ठीक। अब मैं ऐसा सॉल्वेंट डालूंगा जिसमें बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, तो जब ऊपर सब सॉल्वेंट डालेंगे, बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो बी यहाँ से निकलेगा सॉल्वेंट के साथ नीचे इधर आ जाएगा। इस बीकर में आपका क्या मिल जाएगा, वो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ आपका बी मिल जाएगा क्या? यस सर। अब मैं इस बीकर को चेंज कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, अब एक नया बीकर लगाऊंगा। यहाँ से आपका बी गया, अब नया बीकर लगाऊंगा। अब उसमें एक ऐसा सॉल्वेंट डालूंगा जिसमें सी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, तो सॉल्वेंट के साथ क्या निकल जाएगा, आपका सी निकल जाएगा। यस सर। फिर और डालेंगे तो ए निकल जाएगा आपका। बट सर ये मेथड भी मतलब ज्यादा सही कहाँ है, अच्छे से सेपरेट थोड़ी हो पाएंगे। अब ये बात सही है कि बात जब ये बात फिक्स है बेटा, जैसे आप यहाँ पर निकालोगे बी, तो बी के साथ नो डाउट सी और थोड़ा बहुत ए आएगा, लेकिन इस प्रोसेस को यदि आप 2 से 3 बार रिपीट कर दोगे देन जो आपका लिक्विड है एक्चुअल में प्योर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये बात सही है कि उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज आएंगी। क्लियर है? बस हमें केवल इतना समझना है
यहाँ पर एडजॉर्प्शन का यूज हुआ क्या? यस यस सर। सर। तो हम वही तो डिस्कस करें, एप्लीकेशन और एडजॉर्प्शन, बस यही समझना हमें। The selective adsorption of certain substances from a solution by a particular solid adsorbent has helped to develop a technique for the separation of the component of the mixture. This technique is called chromatographic analysis. For example, in column chromatography, जो मैंने example बताया column chromatography क्या होता है? In column chromatography, a long and wide vertical tube is filled with a suitable adsorbent, Al2O3 adsorbent है, and the solution of the mixture poured from the top and then collected one by one from the bottom. ऊपर से डालेंगे, one by one bottom से निकालेंगे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। और ये अगला सर है अगर इसे हाँ O3 में न डालते डायरेक्टली ऐसे सॉल्वेंट्स में डालते जिनमें ये ABC और सॉल्युबल बिल्कुल होते बिल्कुल सही बात तो है, सही फिर नहीं बात होता है। है। वो एक आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एक ऐसा सॉल्वेंट डालो इसमें आप जिसमें ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, बीसी की सॉल्युबिलिटी कम है, तो आपका ये निकल जाएगा, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। तो फिर एडजॉर्प्शन के बिना यूज के भी तो कर सकते कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें केवल वो समझना है कि एडजॉर्प्शन से हम सेपरेट कर रहे हैं, बात सही है। ऐसा आपने सेपरेट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं बेटा। आप किसी भी जो अच्छा। मिक्सचर है, फिल्टरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, बहुत सारे तरीके हैं। तो केवल एक तरीका है कि यहाँ पर एडजॉर्प्शन के यूज करके हम सेपरेट कर रहे हैं। यस सर। ये बात भी सही है कि आप यहाँ पर एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करो जिसमें ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो ए निकल जाएगा, बी सी रह जाएगा। फिर ऐसा सॉल्वेंट डालो जिसमें बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो बी निकल जाएगा, सी रह जाएगा। क्लियर? यस सर। अगला है बेटा आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो मैं ऑलरेडी से आपको समझा चुका हूँ कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है। सरफेस पर आकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होते हैं क्या? यस सर। ठीक है। तो द एक्शन ऑफ सर्टेन सॉलिड एज कैटालिस्ट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एडसॉर्प्शन। द थ्योरी इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रही सर। आ रही सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा बेटा, बाकी एक बार क्लास में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा तो उसमें देख लें जिसका छूटे बेटा। The theory is called adsorption theory. According to this theory, the gaseous करना जरा, the gaseous reactants are adsorbed on the surface of the solid catalyst. कोई दिक्कत इसमें बेटा? ओ सर। उसके बाद इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, तो उसमें भी आपको पता है कि हार्ड वाटर को जब सॉफ्टन करते हैं तो जियोलाइट यूज करते हैं क्या? हाँ सर। जियोलाइट क्या होते हैं? सोडियम के रिएजेंट होते हैं, ऐसे हम शॉर्ट में लिखते थे Na2Z, याद है थोड़ा सा? हाँ सर। जब यहाँ से आप सर। हार्ड वाटर डालते थे तो हार्ड वाटर में क्या होते हैं? Ca2+ और Mg2+, यही तो वाटर की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आया ना बेटा। यस सर। तो Ca2+ और Mg2+ का जियोलाइट में एडजॉर्ब होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, तो Ca2+ एडजॉर्ब होता है, उसकी जगह Na+ यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो आपका वाटर सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे तो करते हैं, अच्छा। Ca2+ Mg2+ हाँ सर। एडजॉर्ब कराते हैं और Na+ निकाल देते हैं। याद है? रिएक्शन लिख के बताऊं? ऐसा नहीं करते थे बेटा। याद है सर। Na2Z प्लस MgCl2, मान लो MgCl2, देन क्या बन जाएगा आपका? MgZ प्लस 2NaCl। तो जो आप हाँ, जो रिएजन आपका Na2Z का था वो MgZ का बन जाएगा। पहले वाटर के साथ ये परसेंट था, वाटर के साथ ये परसेंट हो जाएगा। इसकी वजह से वाटर हार्ड होगा क्या? NaCl की वजह से। नो सर। NaCl की वजह से वाटर इम्प्योर होगा बट हार्ड नहीं होगा। और आप प्योर वाटर भी बना सकते हैं। मैंने एक तरीका और बताया था साथ हाइड्रोजन वाले टॉपिक में। सर पहले कैटायन एक्सचेंज रीजन से पास करो, फिर एनायन एक्सचेंज रीजन से पास करो, हाँ सर। है ना? वो यस सर। उससे एकदम प्योर मिल जाता था। यदि आपको दिक्कत हो तो एक और तरीका थी, प्योर चाहिए तो उससे ही मिल जाएगा। तो ये इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, द यूज ऑफ आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर का मतलब है सोडियम जियोलाइट की बात कर रहे हैं। For softening of hard water is based upon the principle of competing adsorption, just as in chromatography. Competing adsorption का मतलब क्या है कि Ca2+ और Na+ में क्या हो, कंपटीशन होगा, कौन जल्दी एडसॉर्ब होगा। तो Ca2+ का एडसॉर्प्शन फास्ट होगा, तो Ca2+ एडसॉर्ब हो जाएगा, Na+ रिलीज करा देगा। तो दिक्कत इसमें? नो सर। उसके बाद है इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द
स्टोरेज ऑफ डेलिकेट मटेरियल्स, तो मैं ऑलरेडी समझा तो चुका हूँ कि जो शू बॉक्सेस होते हैं उनमें आपका सिल्का जेल पड़ा होता है, बता रखा है। Yes, yes sir. sir, हाँ सर। Such material which may be harmed by contact with the moisture are kept out of contact with moisture using silica gel. Silica gel is the most commonly used dehumidizer, that is to absorb humidity or moisture from the air. छोड़ दो इसे। Yes, sir. हाँ सर। अगला बेटा, इन द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अब इसका मतलब फिर से वही है कि हर एक गैस की एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी अलग अलग है। जैसे फिर से यहाँ पर कोई सब्सटेंस सॉलिड डाल दो और आपके पास हीलियम है, नियॉन है, आपको सेपरेट करना, मान लो नियॉन की एडजॉर्ब होने की पावर जल्दी है तो नियॉन जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से एडजॉर्बेंट हटा लो तो नियॉन सेपरेट, हीलियम सेपरेट। क्लियर है क्या? Yes, sir. फिर इससे ये बात सही है, मैं बता रहा हूँ कि इससे आप एक बार में प्योरली सेपरेट नहीं कर सकते। नियॉन के साथ थोड़ा बहुत हीलियम तो चला ही जाएगा, तो 3 से 4 बार आप ऐसे रिपीट करते रहेंगे तो सेपरेट कर सकते हैं। तो बेटा, डिफरेंट इनर्ट गैसेस आर एडजॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑन कोकोनट चारकोल, जो यूज करते हैं यहाँ पर कोकोनट चारकोल यूज कर रहे हैं। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर सेपरेशन फ्रॉम ए मिक्सचर। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. हाँ सर। चलो ठीक। अब जो कलर की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने बताया कि जो कपड़ों पर कलर है हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, जो अच्छे क्लॉथ्स होते हैं उन पर पहले मॉर्डेंट लगाते हैं। अब मॉर्डेंट क्या है? मॉर्डेंट एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करता है बेटा। जैसे ब्रिज क्या होता है, 2 एंड्स को कनेक्ट करता है। कि आपके ये सपोज करो रिवर है तो आपका Yes, जो sir. ब्रिज है इस एंड टू इस एंड को कनेक्ट करता है। तो उसी तरीके से मॉर्डेंट क्या ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि आपस में कनेक्ट किसको करता है? डाई को और फैब्रिक को। तो पहले आप कपड़े पे मॉर्डेंट लगाते हैं। मॉर्डेंट क्या करता है कि क्लॉथ पर एडजॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जब डाई मॉर्डेंट पर एडजॉर्ब होती है तो उसकी रिलीज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, वो डाई बहुत टाइम तक चल जाती है, जैसे कपड़ों के कलर बहुत टाइम तक नहीं जाते। तो मैक्सिमम केसेस में जो ब्रांडेड क्लॉथ्स होते हैं वहां पर हम पहले क्या लगाते हैं? मॉर्डेंट लगाते हैं। उसके बाद मॉर्डेंट के ऊपर डाई लगाते हैं। तो पहले फैब्रिक पर मॉर्डेंट एडजॉर्ब कराते हैं, उसके बाद डाई एडजॉर्ब कराते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? yes sir, Yes, sir. In dyeing, cloths are first kept dipped in a mordant and then in the solution of the dye. The mordant is first adsorbed on the cloths and then the dye is adsorbed on the mordant. In other words, mordant adheres both the fiber and the dye. तो दिक्कत है इसमें? No, sir. no sir, अच्छा, ये Yes. वाटर कंजर्वेशन वाला जो देखा, शायद कहीं पर आप लोगों ने ऐसे यूट्यूब पे कहीं देखा होगा। सब कुछ पूरे पॉन्ड है तो इसमें कहीं देखा आपने कि बॉल इसके ऊपर थ्रो करते हैं, एकदम छोटे छोटे बॉल डालते हैं ब्लैक कलर के, जिससे कि वाटर का इवैपोरेशन ना हो। देखा कभी आपने ऐसे किसी वीडियो में? चलो देखो, एक बहुत नॉर्मल सा फिनोमेना है। यदि इसका आप इवैपोरेशन रोकना तो इसको आप ढक दो तो इवैपोरेशन रुक जाएगा क्या? हाँ Yes, sir. आप किसी भी सब्सटेंस को आप ऐसे ढक दो तो उसकी सरफेस पर वाटर कहाँ से ऊपर जा पाएगा? वाटर लॉस रुक जाएगा क्या आपका इवैपोरेशन से? ठीक है। Yes, sir. वही कर रहे हैं। In countries like Australia where there is a acute scarcity of water during summer, layer of stearic acid etc is sprayed over the lakes and other water reservoirs. It is adsorbed on the surface of water, thereby minimizing the loss of water by evaporation. कोई दिक्कत इसमें? अगला वाला तो जो मेडिसिन है, मेडिसिन का एग्जांपल दे रखा है कि जो ड्रग्स हैं वो कुछ जो आपके जर्म्स हैं उनको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेते हैं और उनको मार देते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी डिसीज में हेल्प मिलती है। जो बीमारी है वो नहीं हो पाती है। क्लियर है? yes sir, Yes. अगला बेटा, सम ड्रग्स कैन एब्जॉर्ब द जर्म्स ऑन देम एंड हेंस किल देम एंड सेव अस फ्रॉम डिसीजेस। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, अभी फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ बेटा। हाँ सर। Yes, sir.